स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज अपन बात करने जा रहे हैं रेसिस्टेंस के बारे में। रेसिस्टेंट किसी भी कंडक्टर में कैसे उत्पन्न होता है। ठीक है, आप देख रहे हैं वाईटी मैथ्स एंड एजुकेशनल चैनल। यहाँ पर आपको सभी तरह के वीडियोज मिलेंगे एजुकेशन से संबंधित, जिसमें मैथ साइंस के वीडियोज मोस्टली आपको मिलेंगे। ओके, नाउ हम बात करते हैं रेसिस्टेंट के बारे में। रेसिस्टेंस क्या चीज होती है, देखो ध्यान से। कोई भी कंडक्टर हमारे पास अवेलेबल है, मान लो ये एक कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है। अब कंडक्टर वायर भी हो सकता है या कुछ भी, मतलब कंडक्टर है ये जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है। बैटरी से जोड़ दिया, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो गई। अब रेसिस्टेंस क्या होता है, देखो रेसिस्टेंस क्या हम कैसे पता लगाते हैं। होता क्या है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना कंडक्टर के जो मॉलिक्यूल होते हैं, उनके आउटर मोस्ट सेल में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। आउटर मोस्ट सेल में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करता है, यहाँ वहां जैसे बैटरी अप्लाई की हमने, जैसे बैटरी अप्लाई की तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ भागेगा। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएगा, आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो फ्री होता है, उसको ज्यादा दृढ़ता से नहीं बंधा हुआ होता। जो आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन होता है, आउटर मोस्ट सेल जो होती है, उसका इलेक्ट्रॉन ज्यादा दृढ़ता से नहीं बंधा हुआ होता है मॉलिक्यूल का। तो वो क्या करेगा, भागेगा इधर। अब ये जब भागेगा ना इधर, इधर जब ये वेलोसिटी हो जाएगी इसमें, जो भी कुछ भी है, तो ये या तो एटम से टकराएगा या इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में टकराएंगे। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एक दूसरे से आपस में टकरा रहे हैं। ठीक है, या इलेक्ट्रॉन ये जो एटम है इससे टकरा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन के माध्यम से फ्लो होती है। अगर इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन के माध्यम से फ्लो हो रही है और इलेक्ट्रॉन आपस में टकरा रहे हैं, आपस में एटम से टकरा रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने का क्या हो जाएगा, विरोध हो जाएगा, अपोजिशन हो जाएगा। तो उसमें क्या होगा, जितना अपोजिशन हो रहा है, मतलब जितना विरोध हो रहा है, जितना इलेक्ट्रॉन आपस में जितने ज्यादा टकरा रहे हैं, उतना ही ज्यादा इसमें क्या रहेगा, रेसिस्टेंस रहेगा। ठीक है, तो रेसिस्टेंस क्या चीज है, इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, मूव करने का क्या हो रहा है, इसमें विरोध हो रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बहेगी, मान लो इलेक्ट्रिसिटी पॉजिटिव चार्ज जिधर बहता है उधर बहती है, और इलेक्ट्रॉन्स उसके विपरीत बहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जिधर बह रहे हैं, जिधर फ्लो हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जिधर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं उसके विपरीत इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। मतलब करंट किस तरफ फ्लो हो रहा होगा, इस वायर में पॉजिटिव चार्ज ऐसे फ्लो हो रहा है, मतलब करंट ऐसे फ्लो हो रहा है बेटा, और इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो हो रहे हैं, इस तरफ, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरफ फ्लो हो रहे हैं बेटा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कम फ्लो होंगे, पॉजिटिव चार्ज कम इस तरफ जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक करंट कम जिस वजह से हो रहा है, उस वजह को ही हम रेसिस्टेंस बोलते हैं। और रेसिस्टेंस क्या होता है, अभी आपने देखा कि रेसिस्टेंस किस चीज को हम कहते हैं। एक बार और मैं आपको रेसिस्टेंस बताता हूं। देखो, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आपस में क्या कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, मतलब टकरा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जब ये इधर भागेंगे तो इनके आगे भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन जरूरी थोड़ी है इलेक्ट्रॉन से टकराए, ये इलेक्ट्रॉन एटम से भी टकरा सकते हैं। ये जो गोले दिख रहे हैं ये सब एटम है। ठीक है, एटम से भी टकरा सकते हैं। तो इनमें क्या होगा, कोलिशन होगा, कोलाइड होगा, मतलब आपस में एक दूसरे से टकरा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, ये इधर से जब इधर जा रहे हैं, फ्लो हो रहे हैं, तो इनमें फ्लो होने का विरोध हो रहा है। ठीक है, तो ये विरोध ही है ना, विरोध, विरोध वाला जो प्रॉपर्टी है, गुण है, उसी को हम रेसिस्टेंस कहते हैं। किसी भी कंडक्टर का कंडक्टेंस क्या चीज होती है, देखो कंडक्टेंस, कंडक्टेंस किसी भी कंडक्टर की जो कंडक्टेंस होती है, ठीक है, वो क्या होती है, हमेशा रेसिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, रेसिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हमारे पास ये होती है। मतलब रेसिस्टेंस जितना ज्यादा,
कंडक्टेंस उतना ही कम। कंडक्टेंस का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होने की क्या तीव्रता है, मतलब है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होने के लिए कितनी जगह है उसमें, एक तरीके से सिंपल वे में हम बात करें तो। ठीक है, तो किसी भी कंडक्टर की जो कंडक्टेंस होती है, कंडक्टिविटी भी कह सकते हैं इसको या कंडक्टेंस भी कह सकते हैं, वो क्या होती है रेसिस्टेंस के विद कर्मानुपाती, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। दूसरी चीज ये है कि अगर हम कंडक्टर का लेंथ ले, कंडक्टर की हम लेंथ की बात करें, ठीक है, कंडक्टर वायर है, मान लो एक कंडक्टर वायर है हमारे पास, अगर कंडक्टर वायर वायर की लेंथ जो है वो एल है, एल क्या है, इसकी लेंथ है, तो कंडक्टर वायर की जो लेंथ है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, रेसिस्टेंस के। मतलब जो रेसिस्टेंस है, जितना ज्यादा वायर की लेंथ होगी उतना ज्यादा ही उसमें रेसिस्टेंस पाया जाएगा। मतलब लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया रेसिस्टेंट के, ठीक है, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि रेसिस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया लेंथ के। लेंथ जितनी ज्यादा उतना ज्यादा रेसिस्टेंस वायर में आपको मिलेगा, ठीक है। अच्छा बेटा, उसके बाद वायर की मोटाई, वायर की मोटाई मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया। भाई हमारे पास वायर इस तरह का होता है, ठीक है, और ये जो मोटाई होती है इसकी, इसे हम क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया। इसे हम ए से दिखाते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया को, ठीक है। जितनी ज्यादा मोटाई, जितनी ज्यादा मोटाई उतना ज्यादा ही क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। चलिए अब हम रेसिस्टेंस की बात करें क्रॉस सेक्शन एरिया के साथ, तो देखो रेसिस्टेंस जो होता है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शन एरिया के। मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया जितना ज्यादा होगा ना, रेसिस्टेंस उतना ही कम होगा। आई बात समझ में? किसी भी कंडक्टिंग वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया जितना ज्यादा होता है, रेसिस्टेंस उतना ही कम होता है। ऐसा क्यों होता है? किसी भी कंडक्टिंग वायर का अगर क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है तो रेसिस्टेंस कम कैसे है? देखो ध्यान से कैसे है कम। मान लो अगर कंडक्टिंग वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने के लिए क्या मिल जाती है? जगह मिल जाती है, ठीक है। और अगर क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत कम है तो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने के लिए जगह नहीं मिलती, तो रेसिस्टेंस क्या रहता है? ज्यादा रहता है, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया के ये इसलिए क्या होता है? विद कर्मानुपाती, मतलब कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। ग्राफ किसके साथ बनाए? एल के साथ, लेंथ के, वायर की लेंथ के साथ बनाए तो हमारे पास क्या मिलेगा? एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ठीक है। अच्छा, रेजिस्टेंस इस तरह पे, लेंथ इस तरह पे। अच्छा बेटा, अगर हम इसके साथ बनाए तो कैसा मिलेगा ग्राफ? अभी बात की थी आपसे कि जो कंडक्टिव वायर होता है, कंडक्टिव वायर की जो लेंथ होती है वो रेसिस्टेंस के, मतलब कंडक्टिव वायर का रेसिस्टेंस उसकी लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, सीधा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और जो ये रेसिस्टेंस यहाँ से उसके 1/a के, मतलब जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। उसके बाद अगर हम इसकी डायरेक्ट दोनों की एक साथ बात करें तो हम क्या देख रहे हैं कि R जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L/A के। अब देखो, अब हम इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे। अगर हम इस प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो हमें क्या मिलेगा? R = K L/A, क्योंकि हमको कोई ना कोई एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा, तब जाकर ये प्रोपोर्शनल हट जाएगा और यहाँ किसका साइन आ जाएगा? इक्वल का साइन आ जाएगा, ठीक है। अच्छा मान लो K बड़ा वाला ले रहे हैं हम, तो K को हम क्या कहते हैं बेटा? K जो क्या है, कांस्टेंट है, इसे हम कहते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। K को हम कहते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस हो गया, L हमारे पास हो गई लेंथ, और A हो गया हमारे पास क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, तो इसे कहेंगे
स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, और ये हमारा क्या आता है, नॉर्मल रेसिस्टेंस। ठीक है, तो ये चीज हमारे पास रेसिस्टेंस में होती है। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस जो होता है उसकी हम यूनिट फॉर फाइंड आउट कर लेते हैं। ये स्पेसिफिक रेसिस्टेंस की अगर हम यहाँ से के की बात करें, यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, यूनिट ऑफ के की यूनिट निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो आर इंटू ए कर लेंगे, ए को इस तरफ लिया हो, आर मल्टीप्लाई ए अपॉन एल को इसके नीचे ले आएंगे, ये हो गया एल, ये हो गया के। ठीक है, अच्छा ए जो चीज है हमारी, ए जो चीज है हमारी ये किस में होती है, मीटर स्क्वायर में होती है, और आर किस में होता है, ओम में। आर तो होता है ओम में, ए होता है मीटर स्क्वायर में, और एल किस में होता है, एल किस में होता है, मीटर में। ठीक है, तो इससे ये कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बच गया, ओम मल्टीप्लाई मीटर, मतलब ओम मीटर। ये क्या होती है, इसकी यूनिट होती है, किसकी, के की। तो यूनिट ऑफ के क्या होती है, ओम मीटर। यूनिट ऑफ के क्या होती है, ओम मीटर होती है। इस तरह से इसकी यूनिट फाइंड करते हैं हम। ठीक है, तो एग्जाम में आपके पास आसानी से आ सकता है कि ये फाइंड आउट करो, ये फॉर्मूला। ठीक है, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, ऐसे। अच्छा, दूसरी चीज, तो स्टूडेंट सब अपन बात करते हैं रेसिस्टिविटी, मतलब स्पेसिफिक रेसिस्टेंस के बारे में, कि स्पेसिफिक रेसिस्टेंस में और हम क्या जान सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि जो ये के होता है ना, के स्पेसिफिक रेसिस्टेंस कहते हैं इसको। के क्या होता है, आर इंटू ए अपॉन एल, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। ओके, नाउ अगर हम एक स्पेशल केस ले लें, मतलब किसी कंडक्टिंग वायर के लिए, जैसे मान लो ये कंडक्टिंग वायर है, इस कंडक्टिंग वायर के लिए एल अपन ले लेते हैं 1 मीटर, और ए जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसको 1 मीटर स्क्वायर ले लें। अगर दोनों को 1 1 ले लेते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, के इक्वल टू आर, क्या है हमारे पास, आर तो आर ही रहेगा। ठीक है, ए ले लिया हमने 1 मीटर स्क्वायर अपॉन एल भी हो गया 1, तो के इक्वल टू हम क्या कह सकते हैं, आर। ठीक है, ये हमारा वायर है। तो बेटा इस वायर के लिए जो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस है वो किसके बराबर हो गया, रेसिस्टेंस के बराबर हो गया। अगर किसी वायर की लेंथ 1 मीटर है, अगर किसी वायर की लेंथ 1 मीटर है और एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर है, तो उस वायर के लिए, उस कंडक्टिंग वायर के लिए या उस कंडक्टर के लिए जो के होगा, मतलब स्पेसिफिक रेसिस्टेंस जो होगा वो किसके बराबर होगा, रेसिस्टेंस के बराबर होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान देने की है कि स्पेसिफिक रेसिस्टेंस की परिभाषा हम कैसे देंगे, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का डेफिनेशन कैसे दोगे, इसके अकॉर्डिंग। देखो बेटा, स्पेसिफिक, जब क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर है और लेंथ भी 1 मीटर है, तो उस कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं, उस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि रेसिस्टेंस स्पेसिफिक रेसिस्टेंस के बराबर होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अलग अलग रेसिस्टिविटी। देखो ये जो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस है ना, यहाँ पर इस जगह इसको हम रेसिस्टिविटी भी बोलते हैं। तो रेसिस्टेंस होता है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने का जो वेलोसिटी होता है वो अलग अलग होता है, क्योंकि सबका रेसिस्टेंस अलग अलग है। तो सबसे तेजी से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो किस मेटल में होके होती है, वो होता है सिल्वर। सिल्वर में सबसे तेजी से फ्लो होती है इलेक्ट्रिसिटी। मतलब एक तरीके से बात करें तो कंडक्टेंस जो होता है ना, वो सिल्वर का सबसे ज्यादा होता है। सिल्वर सबसे ज्यादा कंडक्टेंस है। ठीक है, और उसके बाद आता है कॉपर, उसके बाद आता है गोल्ड, उसके बाद आता है क्या, एल्यूमिनियम। अब आप सोच रहे होंगे कि सर सिल्वर के जो कंडक्टेंस सबसे ज्यादा है तो सिल्वर के तार क्यों नहीं बनाए जाते।
ठीक है। सिल्वर के तार क्या है, बहुत हेवी पड़ते हैं, बहुत महंगे पड़ते हैं, इसलिए सिल्वर के वायर नहीं बना सकते। गोल्ड के भी नहीं बना सकते, ठीक है। गोल्ड के वायर बनाएंगे तो बहुत मुसीबत आ जाएगी। तो हम ज़्यादातर कॉपर के वायर यूज लेते हैं या एल्यूमिनियम के वायर यूज लेते हैं, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं जैसे कंप्यूटर में होते हैं या फिर मोबाइल फोन्स में जो इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं, उनमें खास तौर पे गोल्ड और सिल्वर के जो सिल्वर का यूज उनके सर्किट में लिया जाता है ताकि इलेक्ट्रिसिटी तेजी से फ्लो हो जाए।